दोस्तों टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। वहीं सीरीज के खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने एक और 3 मैचों की टी20 सीरीज की घोषणा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने वाली टीम अफगानिस्तान के साथ कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा कि भारत और अफगानिस्तान कोई भी व्हाइट बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट आपस में खेलेगी। हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार मिलने के बाद टीम इंडिया बैकफुट में चली गई थी, लेकिन दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिलने वाला है भारतीय टीम को, क्योंकि साल 2024 में टी20 का वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज की अगुवाई में खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने अपनी कमर कस ली है और एक के बाद एक टी20 सीरीज का ऐलान कर रही है। वहीं भारत और अफगानिस्तान से खेले जाने वाले 3 मैचों के सीरीज के शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर एक बार फिर हमको इस टी20 सीरीज में वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से धमाल मचाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत 4 सीनियर खिलाड़ियों को एक बार फिर से आराम दिया गया है। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि इस सीरीज में टीम इंडिया के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या, जो की चोट की वजह से अभी ऑस्ट्रेलिया से खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में नहीं है, जिस वजह से सूर्य कुमार यादव के कंधों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की जिम्मेदारी है। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे तरीके से फिट होकर अपनी धमाकेदार वापसी के बाद दोबारा से इस सीरीज में कप्तानी करते दिखेंगे। वैसे दोस्तों आप बताओ, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में टी20 का ज्यादा बेहतर कप्तान है कौन? वैसे बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम के स्क्वाड में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत 2 और खतरनाक गेंदबाजों की वापसी अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के सामने कराकर अपने इरादे साफ कर चुकी है कि बीसीसीआई साल 2024 के वर्ल्ड कप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हारने के बाद वहीं पिछले 1 साल से चोटिल चल रहे 2 पुराने खिलाड़ियों के पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में जुड़कर भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में अफगानिस्तान के सामने खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान की टीम जहां अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, तो वहीं अपनी टीम इंडिया मजबूत बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है। ऐसे में हमको दोनों ही टीमों के बीच गेंद और बल्ले की इस लड़ाई में बेहद रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस टी20 सीरीज की शुरुआत कब होगी। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन कौन से 15 सदस्यों की सबसे बेस्ट, घातक और खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान किया है। वहीं इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज से जुड़ी कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अब अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस रोमांचक ब्लॉकबस्टर टी20 सीरीज की बात करें, तो इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां दोनों टीमों के बीच पहला टी20 का मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में, तो दूसरा टी20 का मुकाबला इंदौर में, तो वहीं तीसरा और आखिरी टी20 का मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलोर में खेला जाएगा। इन तीनों ही मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट हमको भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से देखने मिलेगा। अब अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की घातक स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े। तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम ने एक दूसरे से आज तक केवल 5 टी20 के मुकाबले ही खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 4 मुकाबलों में अफगानिस्तान को शिकस्त दी है, तो वहीं अफगानिस्तान की टीम ने एक भी मुकाबला भारत से जीता नहीं है। वहीं दोनों टीमों के बीच एक मुकाबले का कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना दबदबा टी20 मुकाबले में बनाकर रखी हुई है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम जिस अंदाज में अभी क्रिकेट खेल रही है, उसे हराना इतना आसान भी होगा नहीं भारतीय टीम के लिए। वहीं दोस्तों बीसीसीआई ने 15 सदस्यों के जिस खतरनाक स्क्वाड का चयन इस टी20 सीरीज में अफगानिस्तान
अफगानिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए किया है। इस स्क्वाड में 3 सबसे बेहतरीन युवा ओपनर बल्लेबाजों को रखा है जो कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को दिया गया है मौका। शुभमन गिल जिनका वर्ल्ड कप के बाद यह पहला सीरीज होगा। वर्ल्ड कप में भी शुभमन गिल का फॉर्म उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला था, तो अब ऐसे में शुभमन गिल के पास अपनी फॉर्म को दोबारा बेहतर करने के लिए यह सीरीज काफी अहम होने वाला है। शुभमन गिल के अगर हम T20I मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने 11 T20I के मुकाबले खेलते हुए 30 के औसत से लगभग 300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से एक शतक तो 150 निकल चुका है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। अभी यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के सामने T20I सीरीज खेल रहे हैं, जहां पर उनका बल्ला भी खूब चल रहा है। अब तक यशस्वी जायसवाल ने जितने भी T20I के मुकाबले खेले हैं उसमें बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप भी छोड़ी है। वहीं पर T20 के टीम इंडिया के स्क्वाड में अपनी जगह परमानेंट बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान दोनों टीमों के सामने इनका रन बनाना बन जाता है बेहद जरूरी। इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है मौका। ऋतुराज गायकवाड़ ने ज्यादा T20I के मुकाबले तो नहीं खेले हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले खेले हैं उसमें तेज स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए हैं। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने T20I सीरीज में इनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, लेकिन हम सब जानते हैं कि IPL में कैसे लगातार बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए लगभग हर सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाते आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन से 2 बल्लेबाजों को बतौर ओपनर भारत के लिए करना चाहिए ओपन बल्लेबाजी। वहीं दोस्तों 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो 3 सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को BCCI ने दिया है मौका, जो कि मिडिल ऑर्डर में भी रनों की गति को कम होने नहीं देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। वहीं रिंकू सिंह ने जब से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में डेब्यू किया है तब से अब तक पीछे मुड़कर देखा नहीं है। जहां रिंकू सिंह को हमने IPL में अंत के ओवर में बड़े बड़े छक्के लगाते देखा है, उसी अंदाज में पहले आयरलैंड के दौरे पर इनका बल्ला जमकर चला। तो वहीं हाल ही में एशियन गेम में भी इन्होंने एक तूफानी पारी खेला था। वहीं अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज में इनका बल्ला खूब गरज रहा है। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर T20 के सुपरहिट बल्लेबाज भारतीय टीम के उपकप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्या T20 के कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं उनके T20I में यह आंकड़े बयां करते हैं, जहां पर सूर्या ने काफी कम मुकाबले खेलते हुए लगभग 2000 रन बनाकर T20I क्रिकेट में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जहां तक पहुंचना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान होगा नहीं। इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। जहां तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज दौरे पर T20I में उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो वहीं दूसरे सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे। अभी तिलक वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा भी हैं। 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने टीम इंडिया के 3 सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को दिया है मौका, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने का मद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को दिया गया है मौका। हार्दिक पांड्या जो कि चोट की वजह से वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20I सीरीज के लिए पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। वहीं हार्दिक पांड्या के अगर हम T20I मुकाबलों में इनके आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जहां 86 T20I के मुकाबले खेलते हुए लगभग अपनी बल्लेबाजी से 1800 रन बनाए हैं, तो वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से 84 विकेट लिए हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल के आंकड़े हैं हार्दिक पांड्या के। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को दिया गया है मौका। जडेजा ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी की थी, तो वहीं T20I में जडेजा के आंकड़े काफी बेहतरीन हैं, जहां पर जडेजा ने बल्ले से लगभग 500 रन बनाए हैं, तो वहीं अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से 51 विकेट चटकाए हैं, वो भी काफी कम T20I मुकाबले खेलकर। इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जहां अक्षर पटेल ने बीते कुछ सीरीज से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में गजब का प्रदर्शन किया है, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, दोनों डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल से धूम मचाया है अक्षर पटेल ने। वहीं अक्षर पटेल ने T20I में अपनी गेंदबाजी से 40 विकेट लेने के साथ साथ बल्ले से भी अहम रन बनाए हैं। 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को चुना है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही T20I सीरीज में इनको मौका नहीं मिला था, ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ इनके लिए यह सीरीज
सीरीज आगे आने वाली सीरीज के लिए काफी अहम होने वाला है। इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका मिला है। हालांकि ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में और किसी भी पोजीशन पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईशान किशन का बल्ला T20I सीरीज में आग उगल रहा है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और संजू सैमसन में किसे प्लेइंग 11 में खेलने का मौका इस सीरीज में अफगानिस्तान के सामने देना चाहिए। वहीं दोस्तों 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में उन 4 खतरनाक गेंदबाजों को मौका मिला है जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को अपनी घातक गेंदबाजी से तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को दिया गया है मौका। चहल की वापसी भारतीय टीम में काफी समय के बाद हो रही है। वहीं चहल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से T20I में 96 विकेट लिए हैं जो कि कमाल के आंकड़े हैं बतौर स्पिनर गेंदबाज। इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को मिला है मौका। जसप्रीत बुमराह ने T20I में वापसी पिछले सीरीज में आयरलैंड दौरे पर की थी, जहां उनको मैन ऑफ द सीरीज भी उनकी घातक गेंदबाजी के लिए दिया गया था। वहीं बुमराह के अगर T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने T20I में 74 विकेट निकाले हैं। इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को मौका मिला है। मोहम्मद शमी की वापसी भारतीय टीम में T20I के स्क्वाड में वापसी पूरे 1 साल के बाद हुई है। शमी ने अभी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेकर वर्ल्ड कप के बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी जीता था। वहीं शमी ने T20I में 23 विकेट निकाले हैं, वो भी काफी कम मुकाबले खेलकर। इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को T20I में लगातार दमदार प्रदर्शन करने की वजह से किया गया है शामिल। वहीं अर्शदीप सिंह ने काफी कम T20I के मुकाबले खेलते हुए लगभग 60 विकेट लिए हैं जो कि कमाल के आंकड़े हैं बतौर तेज गेंदबाज। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस खतरनाक स्क्वाड के साथ अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20I सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में BCCI को देना चाहिए था मौका खेलने का।